ओम शांति। आज 9 मई 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। जिस भगवान को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को अपनी नेचर की ओर आप ही करनी है, कैसे? उत्तर है, एक, भगवान की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर की ओर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं, उनकी नेचर की ओर होती रहती है। गीत है आज का, तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, मालाएं फेरते फेरते युग बीते। कितने युग? 2 युग। द्वापर कलयुग से 2 युग बीते ना, मालाएं फेरते जाए। द्वापर से मालाएं फेरना शुरू हुआ जब दुख शुरू हुआ। सतयुग त्रेता में तो कोई भी माला नहीं फेरते हैं। कोई की भी बुद्धि में ये नहीं है कि हम ऊंट जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। हमारी अब चढ़ती कला होती है, हमारी अर्थात भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है, उतना और कोई की भी नहीं। भारत ही श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी बनता है। भारत ही निर्विकारी, भारत ही विकारी। और खंडों व धर्मों से इतना ताल्लुक नहीं है। वह कोई हेवन में नहीं आते हैं, बाकी धर्म वाले हेवन में नहीं जाते, स्वर्ग में नहीं आते हैं। भारतवासियों के ही चित्र हैं। बरोबर राज्य करते थे तो बाबा समझाते हैं, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। जिसका हाथ पकड़ा है वह तुमको साथ ले जाएंगे। किसका हाथ पकड़ा है? हमने भगवान का हाथ पकड़ा है। हम भारतवासियों की ही चढ़ती कला है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज्य चलता है। 21 पीढ़ी चढ़ते हैं, फिर उतरती कला हो जाती है। कहते हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। अब सबका भला होता है ना, परंतु चढ़ती कला और उतरती कला में तुम आते हो। इस समय होता तो सबका भला है, लेकिन आते कौन है? चढ़ती कला और उतरती कला में हम आदि सनातन देवी देवता वाले धर्म वाले ही हम जो है आते हैं। सबसे ज़्यादा हम ही आते हैं। बाकी द्वापर से जो और धर्म आते हैं उनके भी धीरे धीरे पहले सत्व प्रधान फिर सत्व रजोतमों में वो भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हम जो है भारतवासी जो है उनकी केवल जो है उनकी जो है उनकी उतरती कला ही होगी, क्योंकि एकदम सत्व प्रधान तो वो सत्व प्रधान स्थिति में तो ऊपर से उतरेंगे। और हम जो है जब सतयुग में आते हैं तो हमारी भी उतरती कला होगी। तो उतरती कला और धीरे धीरे फिर जो है उतरते 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 फिर कलयुग के अंत में जो है 9 कला में पहुंचते हैं। और फिर संगम युग पे जो है हम ही लोगों की चढ़ती कला होती है, क्योंकि इस तरह इस टाइम जो है बाकी धर्म वाले तो संगम युग पर नहीं होंगे, उनकी चढ़ती कला नहीं होगी। इस समय भारत जितना कर्ज लेता है उतना और कोई नहीं लेते। बच्चे जानते हैं, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, बहुत साहूकार थे। अभी भारत की उतरती कला पूरी होती है। विद्वान आदि तो समझते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष चलनी है, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। समझाना भी बड़ी युक्ति से है, नहीं तो भक्त लोग चमक जाते हैं, मतलब कि नाराज हो जाते हैं। पहले पहले तो परिचय 2 बाप का देना है। कौन है 2 बाप? जो है अभी जो है संग लौकिक बाप एक हमारा, और दूसरा जन्म देने वाले माता पिता, और दूसरा पारलौकिक बाप जो है, जो कि परम पिता परमात्मा शिव। भगवान वाच है कि गीता सबका माई बाप है। वर्षा गीता से मिलता है, बाकी सब है उनके बच्चे। बच्चों से वर्षा मिल न सके। तुम बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है ना, क्योंकि भगवान ने जो है ब्रह्मा मुख से गीता सुनाई, तो जो है उसी से जो है हम बच्चे जो है ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, और फिर वही जो है भगवान से हमें वर्षा मिलता है। गीता माता का फिर पिता भी है। बाइबल आदि कोई को भी माता नहीं कहेंगे। तो पहले पहले पूछना ही ये है
कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। सभी का बाप एक है ना। बाबा ये सभी के पॉइंट्स बताते हैं कि सबसे पूछो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। सभी आत्माएं भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। भगवान मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो फिर तुम आपस में भाई बहन हो जाते हैं। पहले भाई भाई हैं आत्मा के नाते, और फिर जब ब्रह्मा मुख वंशावली बनती है तो भाई बहन हो जाते हैं। तो जरूर पवित्र रहते होंगे। पतित पावन बाप भी आकर तुमको पावन बनाते हैं, युक्ति से बनाते हैं। बच्चे जानते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बहुत भारी आमदनी है। कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म के बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा। और फिर श्रीमत भी मिलती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया है उसका फरमान तुम नहीं मानोगे। बाबा बोलते हैं क्या, जिस बाबा को द्वापर से तुमने आधा कल्प याद किया, जिस भगवान को, क्या उसका जो है अब फरमान जो है कि मेरी श्रीमत पर चलो, वो नहीं मानोगे। उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो तुम क्या बन जाएंगे, पाप आत्मा बन जाएंगे। ये दुनिया ही पाप आत्माओं की है। राम राज्य पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, अब रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया है। अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। कैसे गुप्त बैठे हो, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं था ना कि यहाँ भी कोई जय भट्टी चल रही है। तो अब जाके जो है थोड़ा थोड़ा पता चला है, लेकिन शुरू शुरू से तो काफ़ी टाइम तक तो बिल्कुल सब कुछ एकदम जो है गुप्त विधि से ही सब कुछ हुआ। सिर्फ बाप को याद करना है, भगवान को याद करना है। माला आदि फेरने की कोई बात नहीं। बाबा को याद करते तुम काम करो। बाबा आपके यज्ञ की सेवा स्थूल सूक्ष्म दोनों हम कैसे इकट्ठे करते हैं। बाबा ने फरमान दिया है ऐसे याद करो। नेचर क्योर कराते हैं ना, तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। सिर्फ भगवान की ही याद से तुम पति से पावन बनते हो। पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। सर्विस करने में बड़ी खुशी होगी। हमने इतना समय बाबा की याद में रह अपने को निरोगी बनाया, यह भारत को शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो। श्रीमत पर दुनिया में आश्रम तो ढेर है, परंतु वहाँ कुछ भी है नहीं। उनको ये पता नहीं कि 21 पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। आगे बाबा कहते हैं, तुम अभी राजयोग की पढ़ाई करते हो। वो लोग भी कहते रहते हैं कि गॉडफादर आ गया है। कहाँ है, जरूर सो तो जरूर होगा ना। विनाश के लिए बॉम्ब्स भी निकल चुके हैं। जरूर बाप ही हेवन की स्थापना, हेल का विनाश कराते होंगे। ये तो नर्क है ना। कितनी लड़ाई मारामारी आदि है, बहुत डर है। बच्चों को कैसे भगा कर ले जाते हैं, कितने उपद्रव होते हैं। अभी तुम जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। कलयुग बदल फिर सतयुग हो रहा है। हम सतयुग की स्थापना में बाबा के मददगार हैं। ब्राह्मण ही मददगार होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं। वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। दुनिया के ब्राह्मण है कुख वंशावली, और हम जो है बाबा के बच्चे हैं मुख वंशावली। वह ब्रह्मा की संतान तो हो न सके, तुमको अडॉप्ट किया जाता है। तुम ब्रह्मा की औलाद, तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है, ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनते हैं। तुम उन ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि तुम कुख वंशावली हो। कहते हो ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मणों को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते हैं, परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करें जबकि अभी हो। अभी वाले हम ब्राह्मणों को नमस्ते बाबा कहते हैं, जब अभी हो तभी तो नमस्ते करेंगे ना। समझते हैं ये ब्राह्मण लोग हैं, तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। वह ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा पे ले जाते हैं। ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है। वह जिस्मानी यात्राएं तो ढेर हैं, गुरु लोग भी ढेर हैं, सबको गुरु कह देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम मीठे शिव बाबा की मत पर चल उनसे वर्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। तुम यहाँ आते हो
वर्षा शिव बाबा से लेते हैं ब्रह्मा द्वारा। तुम यहाँ आते हो तो फट से पूछता हूँ, किसके पास आए हो? बुद्धि में है ये शिव बाबा का लोन लिया हुआ रथ है। कौन सा है लोन लिया वाला? ब्रह्मा। हम उनके पास जाते हैं, सगाई ब्राह्मण लोग कराते हैं, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है, ना कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से। बाबा कहते हैं कि सगाई कौन कराते हैं, जो है इंगेजमेंट आज कौन कराते हैं? ब्राह्मण लोग पूजा कराते हैं ना, लेकिन जो है सजनी और साजन का आपस में जो है कनेक्शन जो है वो ब्राह्मण जो है सजनी साजन का जो कनेक्शन होता है वो आपस में बातचीत करने से होता है, ना कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से नहीं होता। वो सगाई आपस में सजनी साजन का होता है। जो सगाई ब्राह्मण कराता है उससे कनेक्शन नहीं होता। स्त्री पति को याद करती है या हथियाला बांधने वाले को याद करती है? स्त्री जब शादी होती तो अपने पति को याद करती है ना। हथियाला बांधने वाला तो कौन होता? ब्राह्मण होता। वही तो हथियाला बांधता, उसको तो याद नहीं करती। तुम्हारा भी साजन है शिव, फिर किसी देहधारी को तुम क्यों याद करते हो? याद करना है तो एक शिव को। ये लॉकेट आदि भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते हैं, तो दलाल को याद नहीं करना है। ये ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। ब्रह्मा को याद नहीं करना। सजनियों का योग साजन के साथ है। मम्मा बाबा आकर तो बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रिकुटी के बीच हम बैठ मुरली चलाता हूँ, कल्याण कर ले अर्थ। ये शिव बाबा कह रहे हैं कि ये बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके मैं प्रवेश करके मुरली चलाता हूँ, कल्याण करने की अर्थ। कोई को साक्षात्कार कराने, मुरली सुनाने, कोई का कल्याण कर ले आता हूँ। ये बाबा कह रहे हैं कि इन काले किले में किसी में जो है बच्चे में प्रवेश करके सब काम कराता हूँ। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं, जानता हूँ इनको ये ब्राह्मणी उठा नहीं सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो वे ब्राह्मणी से भी तीखा जाए। कई जो है बच्चों को जो है बाबा उठाना चाहते हैं। अब जो मुरली सुना रही है वो तो ब्राह्मणी इतना उठा नहीं सकेगी उस बच्चे को, तो बाबा जो उसको उठाना चाहते हैं तो क्या बाबा उसमें प्रवेश करेंगे और जो है जिससे कि वो ब्राह्मणी से ज़रा ऐसा तीर लगा देंगे बाबा कि वो बच्चा जो है ब्राह्मणी से भी ऊंचा चला जाएगा। ब्राह्मणी समझती है कि इनको हमने समझाया है, और ब्राह्मणी के तन में प्रवेश करके शिव बाबा काम करा रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मणी समझिए कि हमने करा। देह अभिमान में आ जाते हैं ना, इसको ही देह अभिमान कहा जाता है। वास्तव में ये है, अहंकार भी नहीं आना चाहिए। सब कुछ शिव बाबा करने वाला है। यहाँ तो तुमको कहते हैं बाबा को याद करो, कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए। ये तो बीच में दलाल है, इनको उसका एवजा मिल जाता है। फिर भी ये वृद्ध अनुभवी तन है, ये बदल नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है। ब्रह्मा के तन में बाबा प्रवेश करते हैं तो बाबा कहता है इनको एवजा मिल जाता है। क्या एवजा मिलता है कि लक्ष्मी नारायण बनाते हैं बाबा उनको, और जो है लेकिन जो है बाबा कहते हैं कि अनुभवी तन है तो ये ड्रामा में नूंद है, तो कल्प कल्प में इन्हीं के तन में आऊँगा। नहीं जो लास्ट पे है उनको ही फिर पहले जाना है। झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़े हैं ना, कौन? ब्रह्मा। अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाबा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया है। जगत अम्बा है कामधेनु, और कपिल देव भी कहते हैं जगत अम्बा जो है मम्मा जो है मम्मा जो है ये कौन है? कामधेनु मतलब सबकी कामनाएं इच्छाएं पूर्ण करने वाली जो है सरस्वती माता। कपल अर्थात जोड़ी, बाप दादा माता पिता, ये कपल जोड़ी हुई ना। माता से वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा फिर भी शिव बाबा से मिलता है, तो उनको याद करना पड़े। मैं आया हूँ तुमको ले जाने, इनके द्वारा ब्रह्मा में शिव बाबा को याद करते हैं, शंकर के आगे भी शिव का चित्र रखते हैं। ये सब है महिमा के लिए। इस समय तो शिव बाबा आकर अपना बच्चा बनाते हैं। फिर तुम बाप को बैठ
थोड़ी ही पूजेंगे। बाप आकर बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, गटर से निकालते हैं। या आज बाबा ने कलयुगी दुनिया को क्या कहा, गटर से निकालते हैं। फिर प्रतिज्ञा भी करते हैं, हम कभी पतित नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं गोद लेकर फिर मुंह काला नहीं करना है, अगर किया तो कुल कुलंकित बन पड़ेंगे। हारने से उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे। हमारा उस्ताद कौन है, भगवान है। तो यह यदि हम जो है एक बार बाबा के बनने के बाद जो है फिर जो है गटर में जाएंगे, विकारों में जाएंगे, तो उस्ताद का अर्थात भगवान का नाम जो है बदनाम कर देंगे। माया से हारे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। और कोई सन्यासी आती ये बातें नहीं सिखलाते हैं। कोई है जो कहेंगे मास में एक बार विकार में जाओ, कोई कहते 6 मास में एक बार जाओ, कोई तो बहुत अजामिल होते हैं। बाबा ने तो बहुत गुरु किए हुए हैं, ब्रह्मा बाबा ने। वह ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। समझते हैं हम ही नहीं रह सकते हैं तो ये कैसे रहेंगे। सेंसिबल जो होगा वह झट कहेगा तुम ही नहीं रह सकते हो, हमको कैसे कहते हो। शिष्य कहेंगे कि जब तुम जो नहीं रह सकते तो हम कैसे रहेंगे। फिर भी कहते हैं जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। फिर गुरु लोग कहते हैं ब्रह्मा को याद करो तो ब्रह्म को याद करो तो निर्वाण धाम में जाएंगे। गुरु लोग ऐसे कहते हैं कि ब्रह्म तत्व को याद करो तो निर्वाण धाम में चले जाएंगे। जाते तो कोई नहीं है, ताकत ही नहीं है। सर्व आत्माओं के रहने का स्थान है मूल वतन, जहाँ हम सर्व की आत्माओं के रहने का स्थान है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं स्टाल मिसल रहती हैं। ये पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाते हैं। बिंदी की पूजा कैसे होगी। कहते भी हैं प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। तो आत्मा का बाप भी ऐसे होगा ना। बाप को दे नहीं कहेंगे, बाप को दे नहीं है। किस बाप को, शिव बाबा को दे नहीं है, अपना शरीर नहीं है। उस स्टार की पूजा कैसे हो सकती है। बाबा को परम आत्मा कहा जाता है। वह तो फादर है, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा। वह कोई बड़ा नहीं है, उसमें ये नॉलेज है। इस बेहद के झाड़ को और कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ही, भगवान ही नॉलेजफुल है, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है। सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता है और कोई को मिल ना सके। मनुष्य तो कितना गुरु को पूछते हैं, अपने बादशाह को भी इतना नहीं पूछते हैं। तो ये सब है अंधश्रद्धा। क्या क्या करते रहते हैं, सब में ग्लानि ही ग्लानि है। कृष्ण को लॉर्ड भी कहते हैं तो गॉड भी कहते हैं। गॉड कृष्ण हेवन का पहला प्रिंस। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं। ये दोनों गॉड गॉडेस हैं। परंतु पुराने चित्रों को बहुत खरीद करते हैं। पुरानी स्टैम्प्स भी बिकती है ना। वास्तव में सबसे पुराना तो शिव बाबा है, परंतु किसको पता नहीं महिमा सारी शिव बाबा की है। वह चीज़ तो मिल ना सके। पुरानी चीज़ कौन सी है। नंबर 1 शिव बाबा। कोई भी समझ नहीं सकते कि हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है। कह देते उनका कोई नाम रूप नहीं है, तब पूछते किसको हो। शिव नाम तो है ना, शिव नाम तो है ना। देश भी है तो काल भी है। खुद कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं संगम पर आत्मा हूँ। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो। शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लगा दी हैं, जिससे उतरती कला हो गई है। चढ़ती कला सतयुग त्रेता, उतरती कला द्वापर कलयुग, अब फिर चढ़ती कला होगी। बाबा बिगर कोई चढ़ती कला बना न सके। भगवान के अलावा कोई भी चढ़ती कला में हमको लजा ही नहीं सकता। ये सब बातें धारण करनी होती है। तो कोई भी काम आदि करते याद में रहना है, बाबा की याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध काम करते हैं, जैसे कि मुंह के द्वार जो है कुछ ना बात करे और कुछ ना बोले। श्रीनाथ कृष्ण को कहते हैं। श्रीनाथ का भोजन बनता है ना। शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाते हैं। तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रहे बनाना चाहिए। तो उससे
बल मिलेगा। कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत, नेम आदि रखते हैं। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जा रहे हैं, इसलिए तुमको लायक बनाया जाता है। तुम भगवान को याद करते तो फिर बाबा भगवान भी गारंटी करते हैं तुम कृष्णपुरी में जरूर ले जाएंगे। तुम जानते हो हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वह कृष्णपुरी में आएंगे। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक कृष्ण का नाम वाला है। कृष्ण छोटा बच्चा है तो महात्मा के समान है। बाल अवस्था सतो प्रधान है, इसलिए कृष्ण का नाम ज़्यादा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए से अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी अपने उस्ताद अर्थात भगवान का नाम बदनाम नहीं करना है। अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। ये भी देह अभिमान है। कराने वाले भगवान को याद करना है। आज का वरदान है, अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया जो हो रहा है नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। तुम आत्मा भी बिंदी, भगवान भी बिंदी, और जो हो रहा है या हो गया है अर्थात ड्रामा, वो भी बिंदी। ये 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था हो रहा है, साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। आज का स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। इसलिए जो है जब हम कोई गाड़ी जो है बहुत स्पीड पे चल रही हो और उसको जो है हमें टर्न लेना हो तो क्या करेंगे, हम जो है पहले जो है ब्रेक से उसकी स्पीड को कम करते हैं और स्पीड को कम करके फिर धीरे से उसको जो है टर्न करते हैं हैंडल द्वारा। इसी तरह जो है बाबा कहते हैं कि जो है यदि जो है व्यर्थ संकल्पों के वेस्ट थॉट्स के फोर्स को आपको जो है उसकी फोर्स को जैसे ख़त्म करना समाप्त करना है तो परिवर्तन शक्ति यूज़ करके जो है उसके स्पीड को जो है कम करना पड़ेगा। क्योंकि वेस्ट थॉट जो होते हैं वो व्यर्थ संकल्प जो होते हैं वो हमेशा फोर्स में आते हैं और जो समर्थ आएंगे उनकी स्पीड इतनी नहीं होगी। तो जब व्यर्थ संकल्पों के फोर्स को जो है परिवर्तन शक्ति द्वारा जो है उसकी स्पीड को जो है थोड़ा कम करेंगे और फिर जो है उसको फिर जो है पहले उनकी और फिर जो उसको जो है धीरे से जब टर्न करेंगे तो वही व्यर्थ जो है वह समर्थ में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए उनको व्यर्थ को समर्थ में कन्वर्ट करना है तो परिवर्तन शक्ति द्वारा जो है पहले उनके फोर्स को समाप्त करना होगा पहले जो है और फिर जो है उनको जो है उनकी जो है डायरेक्शन चेंज करके जो है वो जो है उनको जो है समर्थ परिवर्तन करना होगा। अच्छा, ओम शांति।